वकील के जाते ही बहुओं ने शारदा को ताने मारना शुरू कर दिया था कि शादी के समय दहेज और गहने दिए थे, अब फिर से हिस्से में आ गई है। शंकर ने पीछे वाले घर के पेपर शारदा के हाथ में रख दिया और कहा। शारदा काम खत्म करके बैठक में बैठकर पेपर देख रही थी। उसी समय गेट के खुलने की आवाज़ आई तो उठकर देखने गई थी कि कौन आया है। देखा तो उससे आश्चर्य हुआ कि बड़े भाई शंकर थे। उनके हाथों से बैग लेकर उन्हें आदर सहित घर के अंदर ले गई। उन्हें बिठाकर पानी लाने रसोई में गई। चाय के लिए पानी चढ़ा दिया था। उन्हें पानी देने के लिए आते हुए सोच रही थी कि यह अचानक भाई क्यों आए होंगे। 3 महीने पहले घटी हुई घटना के बाद उसने सोच लिया था कि अब मेरा मायका नहीं रहा है, पर आज भाई अचानक। उसने भाई को पानी पिलाया और कुशल मंगल पूछने पर उन्होंने सर हिलाकर सब ठीक है कहा। बात को आगे न बढ़ाते हुए रसोई में गई और चाय बनाकर भाई को दे दी। भाई ज़्यादातर बातें कम ही करता था। वह खुद भी बात कम करती थी, इसीलिए वातावरण शांत था। भाई के पसंद की सब्जी बनाने अंदर गई। शारदा के पति सुशांत दोपहर का खाना घर आकर खाते थे। उन्होंने आते ही शंकर को देखा और हेलो कहा। शारदा ने कहा खाना लग गया है, खाते हुए बातें कर लीजिए। दोनों खाने की मेज पर बैठ गए। शारदा खाना परोसने लगी। शंकर ने कहा सुशांत, आप और शारदा दोनों ही इतने बड़े घर में रहते हो। हाँ, मुझे याद है कि आपकी 2 बेटियां भी हैं। सोचो जरा, दोनों की शादियां हो गई तो वे अपने ससुराल चली जाएंगी, यहाँ आए भी तो मेहमान बनकर। सुशांत ने कहा वह तो ठीक है, पर आप कहना क्या चाहते हैं। शंकर ने कहा कि पिताजी ने जो घर शारदा को दिया है उसे बेच दीजिए, मैं खरीद लेता हूँ। अभी वहाँ इस घर का दाम 1 लाख तक चल रहा है, चाहे तो आप भी पूछताछ कर लीजिए। सुशांत, असल में मैं उस कंपाउंड में हम दोनों भाइयों के घर ही रहें ऐसा चाहता हूँ। सुशांत बहुत ही व्यवहारशील व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं शाम को आ जाऊँगा, तब बात करेंगे। सुशांत के ऑफिस जाने के बाद शंकर ने शारदा से बात भी नहीं की और कमरे में आराम करने के लिए चले गए। शारदा को खाना खाने की इच्छा नहीं हुई, इसीलिए सब कुछ समेटकर अपने कमरे में अपनी पसंदीदा जगह खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगी और पुरानी यादों में खो गई थी। शारदा के पिता एक छोटे से गांव में काम करते थे। 2 भाइयों के बाद उसका जन्म हुआ था और बहुत ही प्यार से पलने लगी थी। उस जमाने में ही पिता ने बहुत बड़ी जमीन खरीदी और 2 पोर्शन वाला घर बनाया था। शारदा को पढ़ने की इच्छा थी, परंतु पिता ने सुशांत के घर शादी करके उसे वहां भेज दिया था। सुशांत की मां बहुत तेज तर्रार औरत थी। पिताजी के दिए हुए 50,000 रुपये का उपयोग करके ननंद की शादी करा दी और शारदा को ताने देती थी कि मायके से कुछ नहीं लेकर आई है। सुशांत अपनी मां की तरफदारी करते थे। एक बार तो हद ही हो गई थी। सास बहू के बीच छोटी सी झड़प हो गई थी। सास और सुशांत ने उससे कह दिया कि अपने घर चली जाए, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुशांत ने उसके दोनों बच्चों के साथ बस में चढ़ा दिया था। जब वह मायके पहुंचे तो पहले तो सब खुश हो गए और बच्चों के साथ खेलने लगे। माँ ने मुझसे पूछा कि शारदा बेटा, तुम मायके आई हो, इसकी हमें बहुत खुशी है, परंतु यह अचानक कैसे आ गई है। ना चिट्ठी, ना पत्री, ना कोई खबर की है। शारदा ने माँ को सारी बातें बता दिया था। माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अब तेरा घर तेरा ससुराल ही है। परिवार में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। 1 हफ्ते के बाद माँ के कहने पर कि मैं अकेली काम नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए सुशांत शारदा को लेने आ गया था। शारदा बच्चों के लेकर उसके साथ वापस जाने लगी तो माँ ने सब कुछ जानते हुए भी फिर से समझा दिया था कि अब वही तुम्हारा घर है। कुछ समय पश्चात सास ससुर की मृत्यु हो गई थी। शारदा ने भी इन सालों में चुप्पी साध ली थी, क्योंकि मायके में अब माँ नहीं रही। पिता को देखने के लिए कभी कभी चली जाती थी। विजय छोटा भाई है, जिसकी नौकरी शहर में लगी थी। उसने अपने घर को किराए पर दे दिया था। बड़ा भाई शंकर के साथ पिता रहते थे। उन्होंने रिटायर होने के बाद पीछे जो जगह थी वहाँ 2 कमरों का एक घर बना लिया था।
सबने सोचा कि दोनों लड़कों के लिए घर है, फिर एक घर क्यों बनाया है? उन्होंने जवाब नहीं दिया था। 3 महीने पहले की बात थी। शारदा के बड़े भाई ने उसे खबर भेजा कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। शारदा ने पति को पिता के बारे में बताया और अकेले ही मायके चली गई। वह जैसे ही पिता के घर पहुंची तो जैसे पिता उसका ही इंतजार कर रहे थे। उसको देखा और कुछ इशारों में कहना चाहा। बड़े भाई ने कहा कि आप निश्चित रहिए, आपके बाद भी शारदा यहाँ आती जाती रहेगी। पिताजी की उम्र हो गई थी, उनकी मृत्यु उसकी आंखों के सामने ही हो गई थी। 12 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। सारे रिश्तेदार चले गए थे, सिर्फ दोनों भाभियों के मायके वाले ही रह गए थे। मैं भी अब जाना चाहती थी। शारदा ने भाभी से कहा कि मैं भी चलती हूँ। भाभी ने खाने की चीज़ें बांध दी जो शारदा की बेटियों को पसंद है। अभी वह अपनी अटैची लेकर निकलने ही वाली थी कि बड़े भाई ने पीछे से पुकारा, शारदा रुक जाओ, कल चले जाना। शारदा को समझ में नहीं आया कि आज क्या है। कुछ ही देर में बड़ा भाई किसी को साथ लेकर आया और घर में सबको एक जगह बैठने के लिए कहा। सब बच्चे आकर बैठ गए। बहुओं के मायके वाले बाहर खड़े होकर अंदाजा लगा रहे थे कि शंकर वकील को साथ लेकर आया है, क्या होने वाला है। वकील ने सभी बच्चों के समक्ष एक सील किया हुआ कवर निकाला और सबको पढ़कर सुनाया कि पीछे जो नया घर बना है वह शारदा के नाम पर है। जायदाद के नाम पर यह बड़ा घर आप दोनों के नाम, माँ के जेवर तीनों को बराबर बांटा गया है। वकीलों के जाते ही बहुओं ने शारदा को ताने मारना शुरू कर दिया था कि शादी के समय दहेज और गहने दिए थे, अब फिर से हिस्से में आ गई है। शंकर ने पीछे वाले घर के पेपर शारदा के हाथ में रख दिया और कहा, थोड़े दिनों में जेवर भी भेज देंगे। शारदा घर से बाहर आ रही थी, किसी ने उससे बात नहीं किया। शारदा की लड़कियों के लिए भाभी ने जो भी बनाया था उसे देना वे भूल गई थी शायद। इस घटना को घटे 3 महीने हो गए हैं और आज शंकर उनके घर आया है। कॉफ़ी की सौंधी महक से उसके पैर बरबस सी रसोई की तरफ बढ़े। वहाँ छोटी बिटिया माधवी ऑफिस से आकर कॉफ़ी बना रही थी। माँ को देखते ही कहा, आज बड़े मामा जी अचानक हमारे घर आए हैं, रास्ता तो नहीं भूल गए हैं। नाना जी की वसीयत के बाद वहाँ से कोई खबर नहीं थी। शारदा कुछ कहती उसके पहले ही सुशांत ऑफिस से शारदा कहते हुए आ गए थे। शंकर भी सोकर उठ गए थे। सुशांत की आवाज़ सुनकर बैठक में आ गए थे। शारदा ने दोनों को चाय दिया था क्योंकि वे दोनों शाम को चाय ही पीते थे। सुशांत ने कहा कि मैंने ऑफिस के लोगों से पता लगवाया है कि वहाँ 1 लाख से ऊपर घर बिक रहे हैं। वह पैसा आ जाएगा तो शारदा के अकाउंट में डाल दूंगा, ज़रूरत पड़ने पर उपयोग में ला सकते हैं। शंकर ने कहा, ठीक है, मैं घर जाकर सारे प्रबंध कर देता हूँ। 1-2 हज़ार ज़्यादा भी चले गए तो क्या है, बहन को ही मिलेंगे ना शारदा। शंकर बहुत ही खुश था। उसने कहा, थैंक यू सुशांत, मैं डर रहा था कि तुम मानोगी कि नहीं। माधवी अंदर कमरे से आई और कहा, घर माँ के नाम पर है, नाना जी ने उन्हें दिया है। आप दोनों को नहीं लगता है कि उनसे भी एक बार पूछे कि वह क्या चाहती हैं। मायके का घर माँ का नहीं है और ससुराल का घर माँ का नहीं है। उसे काटते हुए सुशांत ने कहा, माधवी यह घर माँ का ही तो है। वाह पापा, हम जब छोटे थे तो आपने माँ को यह कहकर नाना जी के घर भेज दिया था कि यह घर तुम्हारा नहीं है। वहाँ नानी ने बताया कि यह घर तुम्हारा नहीं है बेटा, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। आज जब उनका अपना घर है तो आप उनसे बिना पूछे उसे बेचने की बात कर रहे हैं। आज की लड़की में माधवी ने माँ की तरफ मुड़कर कहा, माँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो कुछ बोल दिया करो, आप चुप कैसे रह सकती हैं। मामा जी और पापा, वह माँ का घर है, उसे वह नहीं बेचेंगी। क्यों माँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना। माधवी की बातें सुनकर शारदा जी की आंखें खुशी से चमक गई और आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने हाँ में सर हिलाकर अपनी मर्जी बता दिया। शारदा ने मन ही मन सोचा कि हाँ, अब शारदा का घर नहीं बिकेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।